हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम करते हैं। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आज के सेशन में आज हम लोग पेपर कटिंग का लास्ट क्लास करने वाले हैं। हालांकि इस एक सेशन का काम था, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो कभी नहीं पढ़े होंगे, तो उनको थोड़ा सा परेशानी हो रहा होगा। ठीक है, चलिए तो आइए और आप बताइएगा कि कहाँ तक हो गया था। चलिए, तो बस इतना थोड़ा सा काम कर दीजिए, बता दीजिए कि कहाँ तक कितना क्वेश्चन हम करवा चुके थे आपको। चलिए चलिए, कितना क्वेश्चन हुआ था याद है किसी को? चलिए, ये हो चुका था आपका 13, 14 भी हो गया। चलिए आई 17 से करते हैं हम, है ना? हाँ, यहाँ से स्टार्ट होगा। चलिए, गुड मॉर्निंग भाई, आ जाइए सब लोग और बताइए यहाँ से क्या होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 तो सब लोग बनाए होंगे, घर में पीडीएफ मिला सबको? चलिए, पीडीएफ मिला सबको? मिला ना? चलिए आ जाइए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बस जैसे हम बताएं आपको उसी तरीके से करना है। चलिए, बन गया। देखिएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, एक पेपर था पूरा, एक वर्गाकार टाइप का। पहले ऊपर से मोड़ा, फिर इस तरह से मोड़ा तो एक कार्ड बन गया। अब दो कट लगाया, अब जैसे मुड़ेगा वैसा ही खुलेगा, जहाँ कटेगा वहीं दिखेगा। दो लैंग्वेज कॉपी में लिख लीजिए, जैसे मुड़ेगा वैसा ही खुलेगा और जहाँ कटेगा वहीं दिखेगा। ठीक है, देखिएगा। तो इस प्रकार से मोड़ा गया है, तो जब इसको नीचे की तरफ खोलेंगे तो ये पूरा इस तरह से दिखेगा। सही है? आप खुद सोचिए ना कि इस तरह से मोड़ा है, तो इसी प्रकार से आप खोलिएगा इसको, तो इस प्रकार का एक डायमंड आ जाएगा नीचे, फिर ऊपर भी एक डायमंड आएगा, है ना? इसके अलावा कहीं कट है तो जहाँ कटेगा वहीं दिखेगा, और जैसे मुड़ा वैसे ही खुला। इसका मतलब आंसर ए आ जाएगा आपका। इसका मतलब आंसर ए आ जाएगा। चलिए, 18 का आंसर करिएगा जल्दी। और चलिए, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक चौथाई का हिस्सा है ना? एक सर्कल का एक चौथाई हिस्सा है। अगर एक चौथाई में 3 डॉट है, तो जब पूरा खुलेगा तो 3 चौके 12 डॉट वाला आंसर होना चाहिए। 12 डॉट होना चाहिए, बीच में कहीं कट नहीं, तो जहाँ कटेगा वहीं दिखेगा, बीच में कोई कट नहीं है। और यहाँ पर एक बिंदु खाली है, जबकि होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर डी हो जाएगा। चलिए आइए, 19 बताइए, 19 का आंसर क्या होगा? थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे क्योंकि आप अब समझदार हो चुके होंगे थोड़ा सा। आ जाइए, तो यहाँ देखिएगा, कहिएगा पेपर का एक चौथा हिस्सा यहाँ वाला है, तो यहाँ से देखिए पहले नीचे खोलिए, क्योंकि यहीं से मोड़ा था, तो नीचे जब खुलेगा तो आपको क्या दिखेगा? सेम टाइप का यहाँ भी डायग्राम आपको दिखेगा, एक सर्कल और एक सेंटर के पास। सही है? यानी कि इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो 3 सर्कल इस सीध में आ जाएगा, यहाँ पर भी आपके सामने 3 सर्कल इस सीध में आ जाएगा। सही है? चलिए ठीक। अब आइए, जब नीचे की तरफ हम इसको खोलेंगे तो ये वाला सर्कल भी यहाँ आ जाएगा। कोई दिक्कत? जब एक एक चौथाई हिस्सा है और एक चौथाई में 3 बिंदु है, तो हमारे पास यहाँ भी तो 3 बिंदु होना चाहिए और यहाँ भी 3 बिंदु होना चाहिए। सही है? चलिए, तो आंसर क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन। देखने से ही साफ साफ पता चल रहा है कि 2 बिंदु है, नहीं होगा। यहाँ पर आपका 3 बिंदु है, लेकिन ऊपर से 2 ही बिंदु है। 6 बिंदु टोटल होना चाहिए। देखिए, 3 3 6, 3 3 6 और 2 को बीच में। चलिए, 21 बन गया। चलिए आ जाइए, एक सर्कल में कट लगा हुआ है, तो ऊपर खुलेगा
जब ये चारों तरफ से मोड़ करके एक कार्ड बना दिया, बीच में ऊपर खुलेगा तो हर जगह एक एक सर्कल दिखेगा, जहां जहां खुलेगा वहां एक सर्कल। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 सर्कल, सी आंसर। 5 सर्कल, सी आंसर। चलिए 22 बता दीजिए जल्दी। 22 नंबर। हम 40 करवाएंगे, बाकी आपको टोटल इसमें कितना क्वेश्चन है, शायद 110 क्वेश्चन है ना? तो बाकी आपको खुद करना है और पीडीएफ ले लेना है हमसे। चलिए, जो मांगे थे कल उनको मिल गया, और घर में बनाइएगा आप सब। चलिए, बन गया क्वेश्चन नंबर 22। देखिएगा, पहले इसके डायग्राम को अच्छे से समझिए। पहले एक कार्ड था आयताकार टाइप का, लंबवत, इस प्रकार से इसको मोड़ा, लंबा कार्ड बना दिया, फिर ऊपर से मोड़ा तो एक कार्ड बना, फिर इसको यहाँ से मोड़ दिया, तो ये त्रिभुज ये पहले पूरा खुलेगा, तो जैसे मुड़ेगा वैसे खुलेगा, तो यहाँ पर ये पूरा जब खुलेगा तो एक डाउट यहाँ भी आना चाहिए, है ना? चलिए, अब ये जो हिस्सा है ये कौन सा हिस्सा पता है? ये हिस्सा कौन सा है? ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है। तो जब ऊपर खुलेगा तो 2 बिंदु नीचे तो 2 ऊपर, तो एक तरफ 4 तो दोनों तरफ 8, तो 8 बिंदु वाला ही हमारा आंसर है। तो 8 बिंदु कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको? ए में है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है। चलिए, आंसर या तो ए होगा या तो डी होगा, बताइए कौन सा होगा? चलिए जल्दी बताइए। देखने से ही लग रहा होगा कि इस टाइप में ये कट हुआ है, तो ये कहाँ से होगा भाई? ये तो बराबर में है। आंसर केवल एक की तरफ इशारा करता है। नॉर्मली दिमाग लगाना, ज़्यादा डीप में जाइएगा कि पूरा एकदम डायग्राम बनाने लगेंगे तो नहीं पॉसिबल है, हमको ऊपरे ऊपरे चलना है। चलिए 23, जितना में हमारा काम हो जाए। चलिए, पहले इस टाइप से था, है ना? यहाँ मोड़ा, यहाँ से मुड़ा, ठीक है, तो ये बना, अब फिर ऊपर से ये मोड़ मोड़ दिया यहाँ से, तो हमारे पास ये आ गया। तो जब ये पूरा खुलेगा तो इस टाइप का पहले बना लेगा ये, है ना? चलिए, तो 3 बिंदु जो नीचे दिख रहा है और ऊपर खुलेगा तो 3 बिंदु यहाँ पर आ जाएगा आपका, सही है? चलिए, अब ये एक हिस्सा है, जब ये पूरा हिस्सा बनकर तैयार होगा, पूरा हिस्सा, तो 3 बिंदु यहाँ आ जाएगा और 3 बिंदु यहाँ आ जाएगा, सही है? चलिए, तो कहाँ दिख रहा है ऐसा डिजाइन? ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में दिख रहा है। डाउट लगे पूछ लीजिएगा। चलिए 24 नंबर सवाल। पहले एक सर्कल था, नीचे से मोड़ा ऊपर, फिर यहाँ से यहाँ मोड़ा और 2 कट लगाया, तो जब इस तरफ ये खुलेगा तो यहाँ भी कट होगा, यहाँ भी कट होगा और यहाँ भी एक कट हो जाएगा, सही है? चलिए, क्या बीच में कहीं कोई कटिंग है? तो ये कहाँ से होगा? क्या बीच में कहीं कोई कटिंग है? नहीं है ना? नहीं है। चलिए ठीक, तो जब बीच में कोई कटिंग है ही नहीं, तो बीच में कट ये कहाँ से दिख रहा है? तो आंसर तो आपका ए आना चाहिए, केवल केवल ए आना चाहिए, क्योंकि क्या बताए थे आपको कि जहाँ कटेगा वहीं दिखेगा। अब बीच में जब हम कोई कट ही नहीं लगाए तो ये सर्कल बीच में कहाँ से आया? ये तीनों में जहाँ कटेगा वहीं दिखेगा, जैसे कटेगा, जैसे मुड़ेगा वैसे खुलेगा, बस ये 2 लैंग्वेज आप माइंड में सेट कर लीजिए। चलिए 24, 25, ये हो गया 25 नंबर सवाल, करिए। चलिए बन जाएगा, आ जाइए। यहाँ क्या करना है? मोड़ना है, पेपर को मोड़ना है, तो बीच से जब मोड़िएगा तो कैसा दिखेगा? तो जब ये पेपर मुड़ेगा तो यहाँ से मुड़ेगा ना, तो ये वाला हिस्सा तो आपको पूरा पूरा बाहर होना चाहिए, यहाँ पर तो है। चलिए ठीक है, यहाँ पर एक लकीर है, तो ये वाला लकीर इस पर चिपक जाएगा आकर के, तो यहाँ कोई लकीर ही नहीं है, यहाँ है लेकिन 2 बाहर नहीं है, यहाँ पर ऊपर भी बाहर नहीं है, तो आंसर डी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। चलिए बढ़े आगे।
चलिए बन गया। देखिए इस तरह का शेप था, पहले ऊपर से मुड़ा तो ऐसा बना, ठीक है। फिर क्या किया, यहाँ से यहाँ मोड़ दिया नीचे की तरफ, पहले यहाँ से यहाँ मोड़ा, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ मोड़ा तो ऐसा शेप आया। तब ये पेपर खुलेगा इस टाइप से, पहले इसको खुलेगा, ऊपर की तरफ खोलिए, ऊपर की तरफ खोलिए। तो अगर मान लिया जाए कि एक पूरा एक चौथाई हिस्सा, 1 2 3 4, अगर इसमें 2 सर्कल है तो जरूर पूरे में 8 होगा, पूरा में 8 सर्कल होना चाहिए। 8 सर्कल वाला कहाँ कहाँ दिख रहा है, 3 3 6 2 8। तो बी और सी तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये वाला जो कट है सेंटर के करीब है, तो सेंटर के करीब एक सर्कल होना चाहिए, तो आंसर डी हो जाएगा। हम क्या बोले, एकदम डीप नहीं जाना है आपको। दिक्कत लगे तो बोलिए, बहुत सारे तरीके से हम इसको बना सकते हैं, वाटर मिरर से भी कर सकते हैं इस चीज को। चलिए 28। का आंसर क्या होगा। सिंपल सा सवाल है कि 1/4 हिस्सा है और 1/4 हिस्से में अगर ए गो स्क्वायर दिख रहा है तो टोटल में केवल 4 स्क्वायर होना चाहिए, 4 स्क्वायर ही होना चाहिए, तो ए आंसर तो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा ये सभी के सभी स्क्वायर क्या टेढ़े मेढ़े होंगे, क्या नहीं, जब ये सीधा कट लगाया तो सीधा ही दिखेगा ना, जैसा कटेगा वैसा ही दिखेगा, तो आंसर बी हो जाएगा। ये टेढ़ा है, देखिए ये भी टेढ़ा है, तो आंसर बी होगा। 29 बना दीजिए जल्दी, 29। चलिए यहाँ देखिए, पहले पेपर ऐसा था, फिर क्या किया, बीच से मोड़ा, तब तो ये आधा हुआ, ये दिखाया नहीं है, ये बीच से मोड़ा गया है, यहाँ से मुड़ा आधा भाग से, है ना, ये यहाँ से मोड़ा गया है, ये यहाँ से मोड़ा गया है, यहाँ से मोड़ा तो वैसा दिखा, ठीक है। फिर क्या किया, नीचे से मोड़ दिया ऊपर की तरफ, तो नीचे की तरफ इसको खोलिएगा, तो जब नीचे की तरफ खुलेगा तो एक सर्कल यहाँ और एक सर्कल यहाँ आ जाएगा। जब आधा भाग में 4 सर्कल है तो पूरे में 8 सर्कल होना चाहिए, तो 8 सर्कल 4 गो बीच में और 4 गो भुजा के करीब होगा, तो 4 सर्कल बीच में 4 भुजा के करीब, तो आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब इसको जब मोड़िए, किसी भी तरह से मोड़िए, हालांकि ये फेस दिया हुआ है तो इस टाइप से आपको मोड़ना है, तो जब ये मुड़ेगा तो कहाँ आ जाएगा, कुछ नहीं, बस ये सर्कल यहाँ पर आ जाएगा, सही है। ये जो लाइन आपको यहाँ दिख रहा है ये डायरेक्ट लाइन यहाँ से क्रॉस करेगा, और ये जो सर्कल उल्टा है तो उल्टा ही रहेगा, है ना, है ना, क्योंकि ये बायां तरफ आप मोड़ रहे हैं, मतलब दर्पण का काम कर रहा है, तो दर्पण कहता है कि जो चीज़ का फेस नीचे नीचे ही रहेगा, तो त्रिभुज का फेस कभी ऊपर नहीं आ सकता, नीचे है तो नीचे ही रहेगा, बिल्कुल। क्या चेहरा चेंज होगा, चेहरा को तो हम नहीं मोड़ रहे हैं, तो चेहरा कभी उल्टा नहीं हो सकता, चेहरा सीधा ही रहेगा, तो आंसर या तो ए या तो डी। अब त्रिभुज का शेप देख लीजिए, त्रिभुज तो ठीक है दोनों में, तो दिक्कत कहाँ हो गया, कहिएगा, ये सर्कल ऐसा नहीं है ना, इस टाइप से होना चाहिए, तो आंसर ए आ जाएगा, आंसर ए आ जाएगा, आंसर ए आ जाएगा। चलिए 31 देखिए, एक क्लास अगर हम करवा देते हैं ना मिरर और वाटर इमेज का पेपर कटिंग का, चाहे हम 10 ही करवा दे, बस उतना में ही आपका हजारों क्वेश्चन बन जाएगा, कोई नहीं छूटेगा, लेकिन फिर भी हम 2 क्लास लाएं आपके लिए। हाँ चलिए 33 सॉरी 31 बताइए। देखिए एक सर्कल का 1/4 हिस्सा है, अगर इसमें 2 सर्कल है तो टोटल में 8 सर्कल होना चाहिए, 8 सर्कल वाला ही आंसर है, तो 8 सर्कल वालों का तो भीड़ लगा पड़ा है, ए नहीं होगा कभी। चलिए ठीक है। अच्छा 4 सर्कल बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए क्या, क्योंकि ये सर्कल जब आधा खुलेगा तो यहाँ भी आएगा ना, जब ये पूरा खुलेगा तो 4 सर्कल सेंटर में होगा, और हर एक के नज़दीक भी 4 सर्कल होगा, तो इस टाइप का फिगर आपको कहाँ दिख रहा है, बी में, है ना, देख रहे हैं आप, इस डिजाइन को देखिए, एक सीध में होना चाहिए सभी के सभी सर्कल,
एक सीध में सभी के सर्कल है लेकिन टेढ़ा नहीं है, सीधा है, ये नहीं हो सकता। एक सीध में एक सर्कल तो ये तो है ही नहीं, यहाँ से एक सीध में नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर बी होगा, क्योंकि जैसा हमने बनाया वैसा बी में ही लिखा हुआ है, वैसा केवल बी में है। चलिए अगर पेपर को ऊपर से मोड़ दें तो कैसा दिखेगा? नीचे वाला जो त्रिभुज है वो बड़ा है और ऊपर से नीचे की तरफ मोड़ रहे हैं तो बिल्कुल सभी भुजाओं को टच करेगा, लेकिन ये क्रॉस कर जाएगा, ये क्रॉस कर जाएगा। सही है, चलिए डी आंसर, आंसर डी होगा, क्योंकि ऊपर वाला त्रिभुज छोटा है तो ऊपरी जो भुजा इसको तो पार नहीं करेगा, इसके अंदर ही फंस जाएगा, लेकिन नीचे वाला साकरा है, भुजा लंबा है तो जरूर इसको पार कर लेगा, तो आंसर डी हो जाएगा। बाकी देखिए ये तो बराबर ही है, नीचे बाहर नहीं है, ये देखिए ऊपर भागा हुआ है, ये भी ऊपर है, तो आंसर डी हो जाएगा। चलिए 33, क्वेश्चन नंबर 33 करिए। चलिए हो जाएंगे। हो जाएगा। देखिए अब ये पेपर पूरा खुला पड़ा है, हमें मोड़ना है, किस ढंग से मोड़ना है? चलिए पहले आधा भाग को मोड़िए, पहले आधा भाग को मोड़िए। चलिए आधा भाग को जब मोड़िएगा तो ये वाला सर्कल इसके ऊपर आ जाएगा, ये वाला सर्कल, और ये वाला सर्कल इसके ऊपर आ जाएगा, ये वाला इसके ऊपर आएगा। जब ऊपर वाला सर्कल इधर मोड़िएगा तो फिर से एक लेयर बन जाएगा इस पर, आंसर बी आ जाएगा। सब सर्कल एक ही पर चिपक जाएगा, अलग अलग नहीं होगा। चलिए पेपर को मोड़ना है, पेपर को मोड़ना है, काटना नहीं, मोड़ना है। चलिए अलग टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन 34। चलिए अब पेपर को इस टाइप से मोड़ रहे हैं तो इसके ऊपर चिपक गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहा गया है, इस टाइप से पहले पेपर को मोड़िए और फिर नीचे की तरफ मोड़िए। तो एक बात तो फिक्स है कि एक पेपर का केवल इतना सा हिस्सा हमें दिखेगा, है ना, इतना सा ही दिखेगा, क्योंकि दो बार मोड़े, एक बार नीचे और फिर एक बार कह रहा मोड़ने के लिए, फिर एक बार ये मुड़ेगा, फिर एक बार कह रहा है कि इस तरफ मोड़िए। सही है, तो आप सभी का इशारा तो डी की तरफ जा रहा होगा मेरे ख्याल से। सही है, चलिए बिल्कुल, तो डी आंसर हो जाएगा, है ना, आंसर डी हो जाएगा। आप खुद देख सकते हैं कि जब हम यहाँ से मोड़े तो एक सीट आया निकल कर हमारे सामने, इतना सा सीट आया। सही है, अब फिर ऊपर से मोड़े तो हमारे पास केवल इतना बचा, और फिर इस चीज़ को कह रहा है इधर मोड़िए, तो जब इधर लेके जाएंगे तो ये वाला जो कर्व लाइन है, थोड़ा सा सरल रेखा जैसा जो पट्टी है, ये पट्टी इस टाइप से हो जाएगा। सही है, हालांकि इसमें दो ही तीर देना चाहिए, ये तीसरा वाला तीर देके जो है ना खराब कर दिया ये। हाँ तो ये वाला जो तीर है ना ये नहीं होना चाहिए, इसमें क्वेश्चन ही रॉन्ग है, ये तीर के हिसाब से ऑप्शन है ही नहीं इसमें, तो इसमें केवल दो ही तीर होना चाहिए, आंसर डी हो जाएगा। अब ठीक है, अगर तीसरा तीर देंगे तो ये कर्व लाइन इस टाइप से होना चाहिए ना, और इधर कर्व लाइन हो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, ये भी कर्व लाइन आपका इसी टाइप है, इसका मतलब केवल पेपर को दो बार मोड़ा गया है, केवल दो बार मोड़ा गया है, तीन बार मोड़ने पर फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए 35 बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। चलिए तो सिंपल है, जब ऊपर की तरफ खुलेगा तो यहाँ एक सर्कल आएगा, तो तीनों कॉर्नर पर एक एक एक्स्ट्रा सर्कल आएगा, ए आंसर। 36 बता दीजिए जल्दी। चलिए बन जाएगा। चलिए पेपर जैसे मुड़ेगा वैसे ही खुलेगा, अब यहाँ से मोड़ा तो हम इसको यहाँ से खोलेंगे
तो ये वाला डिजाइन पूरा बनकर हमारे सामने आ जाएगा, पूरा दिखना चाहिए। पूरा केवल बी में दिख रहा है और कहीं है ही नहीं, केवल बी में दिख रहा है आपका 37। चलिए हो जाएगा, बताइए कौन सा आंसर होगा। पेपर को मोड़ना है। चलिए, तो जब हम इस टाइप से इसको मोड़ेंगे यहाँ पर, तो एक सर्कल दूसरे के ऊपर आएगा, यानी ओवरऑल केवल एक सर्कल यहाँ वाला दिखना चाहिए। आंसर ए आ जाएगा। कभी ऐसा डिजाइन नहीं बनेगा मोड़ने के बाद, है ना, क्योंकि 4 भाग में आप इसको मोड़ रहे हो, पहले आधा फिर ऊपर से, तो यही केवल इतना ही बचेगा। चलिए 38 बताइए, 38 क्या होगा, 38 क्या हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा लॉजिकल चीज़ है, बाकी एकदम आसान है। आइए देखिए, हम दिखाते हैं आपको एक थोड़ा सा जादू, जादू दिखाते हैं। क्या बीच में कहीं कोई कट लगा है, कहिएगा नहीं, तो फिर बीच में ये सर्कल कहाँ से आया, जहाँ कटेगा वहीं दिखेगा। चलिए ठीक, अब इन दोनों में कौन सा आंसर होगा ये आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। आ जाइए, पहले ऊपर मोड़ा फिर मोड़ा, ठीक है, 1/4 हिस्सा है। अब इसको 2 बार मोड़ दिया, इसको 2 बार मोड़ दिया, तो जब नीचे की तरफ ये खुलेगा, जब नीचे की तरफ ये पट्टी खुलेगा, आप ध्यान से देखेंगे जो हम ड्रॉ कर रहे हैं उस चीज़ को, यहाँ से, और फिर ऊपर की तरफ एक पट्टी खुलेगा, तो 1/4 हिस्सा दिखेगा। और 1/4 में 3 सर्कल बनेगा, क्योंकि नीचे खुला तो एक सर्कल, ऊपर खुला तो एक सर्कल। जब 1/4 में 3 सर्कल है, तो चारों तरफ 12 सर्कल वाला आंसर होना चाहिए। ए में 12 सर्कल है नहीं, आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, बनाइए 35, सॉरी 39 होगा ना, जी हाँ 39 बता दीजिए क्या होगा। चलिए, तो आज हम इसको ख़त्म कर दिए, कोई दिक्कत है क्या, आप बोलो तो और हम इसको लंबा कर देंगे। चलिए बन गया। चलिए बन गया आपसे क्वेश्चन नंबर 39। इतना देर में आंसर दीजिएगा। देखिए, अब ये है पेपर फोल्डिंग के सवाल, इसके 4 टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े कर दिए। अब इन चारों टुकड़ों को मिलने से कौन सा फिगर बनकर तैयार होगा, आप खुद बता दो। अगर इस सर्कल को यहाँ लाके जोड़ दे, ठीक है, अगर इस सर्कल को यहाँ लाके जोड़ दे तो क्या होगा, क्या होगा, आइए देखिए जोड़ते हैं। ठीक है, अब ये सर्कल आकर के यहाँ जुटा, यहाँ यहाँ जुटा, तो क्या होगा, खुद इमेजिन करिए। तो ये वाला जो पट्टी है इसके ऊपर आ जाएगा, और ये वाला जो लकीर है यहाँ आ जाएगा, यहाँ ये वाला लकीर यहाँ आया, तो इस टाइप से यहाँ बन गया, ऐसे बनेगा ये, जब ऊपर वाला पट्टी नीचे आके जुड़ेगा। ठीक है, कभी भी जो है बीच में क्रॉस जैसा लाइन बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो बी और सी तो नहीं हो सकता, सी और डी तो नहीं हो सकता। हाँ 39 का आंसर क्या होगा, या तो ए या तो बी, सही है। चलिए ठीक, अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये लाइन भुजा में जुड़ रहा है, यहाँ पर भुजा में जुड़ा हुआ कोई लाइन है ही नहीं, मतलब ए तो नहीं होगा, तो आंसर बी हो जाएगा। बड़ा टफ क्वेश्चन था, ध्यान से देखना होगा इसके लिए आपको। चलिए आ जाइए, 40 बताइए, 40। अगर इन चारों टुकड़ों को आपस में मिलाएंगे तो कौन सा फिगर बनकर तैयार होगा, 5 टुकड़े हैं। चलिए 5 टुकड़े हैं यहाँ पर,
देखिए 5 टुकड़े, कौन सा होगा कहिएगा, क्या कौन कौन सा टुकड़ा है? एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, एक क्या कहते हैं उसको, त्रिजखंड है। देखिए एक त्रिजखंड है, और एक अर्धवृत्त भी, दो अर्धवृत्त है, तो दो अर्धवृत्त इसमें भी है, दो अर्धवृत्त इसमें भी है, इसमें भी आपका दो अर्धवृत्त है, और इसमें भी आपका दो अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त से तो काम नहीं होगा मेरा, तो एक त्रिभुज होना चाहिए। क्या एक सिंगल त्रिभुज से काम हो जाएगा? और एक त्रिजखंड भी है यहाँ पर, देखिए एक त्रिजखंड है डी में। क्या डी के अलावा कहीं कहीं भी आपको एक त्रिजखंड दिख रहा है? नहीं, ये तो पूरा है। एक त्रिजखंड यहाँ पर बन रहा है, लेकिन ये त्रिजखंड जैसा लग नहीं रहा। ठीक है, हाँ हाँ, एक यहाँ भी त्रिजखंड जैसा दिख रहा है, लेकिन ये भी नहीं लग रहा है। दोनों तरफ से बराबर है, तो आंसर डी हो जाएगा। चलिए, तो 41 के बाद से आप खुद कर लेंगे या सारा हम करवा दें 100 के 100? जल्दी बताइएगा। हम आपको 100 क्वेश्चन दिखा देते हैं, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो पीडीएफ नहीं है ना ले पाते हैं। पैसा थोड़ी लग रहा है भाई, हम तो बता दिए आपको कैसे लेना है पीडीएफ। चलिए 42 बना लीजिएगा, 43, 44, 45, 46, 7, 8, 9, 10। चलिए 51, 2, 3। ये सारा क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं बनाने, बना लीजिएगा। आंसर हम आपको आज ग्रुप में डाल देंगे, इसका टोटल बनाइए, मिला लीजिएगा आंसर। क्वेश्चन सारा दिखा दिए हम आपको, आंसर हम आपको ग्रुप में डाल देंगे। इसके बाद भी अगर दिक्कत होगी आपको तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। चलिए 71, 72, 3, 4, इसको छोड़िए, बढ़िया से नहीं दिख रहा होगा। 74 नहीं बनाइएगा, 75 है, 76, 7, हाँ ये ना दिखे तो यहाँ देखिएगा, थोड़ा बड़ा कर दिए। 78, 79, 80, 81। चलिए पीडीएफ ले लीजिएगा ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अच्छा, इस टाइप का हम एक करवा देते हैं आपको, ये लेटर वाला अभी तक नहीं करवाएं, तो बताइए। हालांकि जब वाटर मिरर इमेज पढ़ाएंगे तो वहाँ करवाएंगे, और ये वाटर मिरर का ही क्वेश्चन आ गया बीच में, तो ये सब वाटर मिरर के क्वेश्चन है, तो आपको 80 तक ही बनाने हैं, 80 तक आपको बनाना है। बाकी कल शुरू करेंगे वाटर मिरर कॉन्सेप्ट। 80 क्वेश्चन है इसमें, पेपर कटिंग में टोटल 80 सवाल है। फिर से बता दीजिए सर पीडीएफ कैसे मिलेगा? चलिए चलिए, हम आपको एक छोटा सा एक नंबर दिए थे, है ना, ग्रुप का ही नंबर है, इस पर आप मैसेज करोगे, हम जो भी चैप्टर का पीडीएफ चाहिए तुरंत हम भेज देंगे। देखिए चलिए, हाँ ठीक है, मिटा दें। चलिए, तो यहाँ से हम लोग कल हम लोग शुरू करेंगे वाटर मिरर कॉन्सेप्ट, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। यानी पेपर कटिंग में 80 सवाल है, और वो आपको मिल जाएगा। चलिए 80 क्वेश्चन तक बना लीजिएगा, 40 हम आपको करवा दिए, 40 आप कर लेना। चलिए टेक केयर। आंसर आज डाल देंगे इसका 80 क्वेश्चन का।